हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4 और अभी हम पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ का ये सेकंड वीडियो है। और आज हम करेंगे मोशनल ईएमएफ के रेल प्रॉब्लम्स। ठीक है, रेल की पटरी रहेंगी, उनके ऊपर एक कंडक्टर मूव करेगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। अब कई लोग सोच रहे हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मोशनल ईएमएफ बताया था क्या चीज है। क्या होता है, जब कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, जब कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो वो रॉड नहीं रहता, बैटरी बन जाता है। और बैटरी के पास क्या होता है, ईएमएफ। इस तरह का जो ईएमएफ बनता है इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इसका फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 03 मोशनल ईएमएफ फिजिक्स वाला। वो लेक्चर देख के यहाँ पे आए तो ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज हम आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बता देंगे क्या यूज करना है। ठीक है, एक और बात, ये लेक्चर बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। एक खूबसूरत सी रात में ये खूबसूरत सा लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे रेल प्रॉब्लम्स इन मोशनल ईएमएफ। रेल प्रॉब्लम्स इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है जल्दी से बता दें। मान लो यहां पे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो B, उसका मैग्नीट्यूड है। इसमें एक कंडक्टिंग रॉड रखा है, इसकी लेंथ मान लो L है और ये V वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कर रहा, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सब एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, लेंथ इधर है। देखो, वेलोसिटी x एक्सिस में, लेंथ वेक्टर y एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में, सब एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर। तो जब कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो वो रॉड नहीं रहता, बैटरी बन जाता है और उस बैटरी का ईएमएफ होता है BVL इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और आज जितने भी आप सवाल करोगे सब में यही सिचुएशन होगी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जितनी भी रेल प्रॉब्लम करोगे। ठीक, तो कितना ईएमएफ होता है उस सेल का, उस बैटरी का, BVL। तो इसकी जगह आप एक बैटरी बना सकते हो, इस रॉड की जगह एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, इसका ईएमएफ है BVL। अब ऊपर प्लस कैसे बनाया, नीचे माइनस कैसे? तो बच्चों उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप V क्रॉस B का डायरेक्शन देख लो, जिधर V क्रॉस B होगा वहीं पॉजिटिव होगा। V क्रॉस B कैसे देखोगे, राइट हैंड की फिंगर्स खोलो, उसको V पे रखो और V से B की तरफ, B किधर है, अंदर, V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, जिधर थंब आएगा वो V क्रॉस B का डायरेक्शन और वही पॉजिटिव टर्मिनल। देखो V और B किधर है, अंदर, ये V है, ये B, V से B क्रॉस करो, V क्रॉस B, V से B क्रॉस, V क्रॉस B किधर है, ऊपर, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे। बस इतना ही यूज करना है मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट। देख लिया है, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, लेंथ ऐसे, ये क्या बन जाएगा, बैटरी, ईएमएफ होगा BVL, किस तरफ पॉजिटिव, V क्रॉस B, जिधर जाए उधर पॉजिटिव। शुरू करें आज का लेक्चर। चल, तो रेल प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं रेल प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रेल प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं यहां पे एक रेल की पटरी है, ठीक है, और इस रेल की पटरी पे यहां एक स्लाइडिंग रॉड रखा है।
क्या रखा है, स्लाइडिंग कंडक्टिंग रॉड रखा है। ठीक है, ये रेल की पटरी भी कंडक्टिंग इन नेचर है, टेंशन ना ले। इस रॉड की हमें लेंथ दे रखी है L, रॉड की लेंथ है L, और इस रॉड का रेजिस्टेंस है R। देखो यहाँ EMF वगैरह की बात हो रही है, करंट वगैरह की बात हो रही है, तो इस रॉड का रेजिस्टेंस R है। ये जो रेल की पटरियां हैं ये फ्रिक्शनलेस हैं, रॉड इस पे एकदम स्मूथली चल सकता है, और रेल की पटरियां रेजिस्टेंसलेस, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इन पटरी की बात करें तो दिस रेल आर फ्रिक्शनलेस एंड हैज जीरो रेजिस्टेंस, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं। फिर क्या किया हमने, रेल की पटरी के एकदम कोने से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो है कैपिटल R, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया विच इज कैपिटल R। फिर इस रॉड को हमने V0 वेलोसिटी देके ऐसे मोशन करा दिया, और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी बाहर से अंदर की तरफ, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है ना, ओके। और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है लेट इट बी B। अब हमसे क्या क्या पूछा है, ध्यान दें, हमसे क्या क्या पूछा है, ध्यान दें। सबसे पहला सवाल, फाइंड मोशनल EMF एंड करंट इन रॉड। भाई EMF होगा तो करंट भी आएगा क्योंकि क्लोज सर्किट दिख रहा है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप rod moving with constant V0. Third part, find power input and power output। सब धीमे धीमे समझ में आएगा, बढ़िया सवाल बना है। फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। सबसे पहला पार्ट, फाइंड मोशनल EMF एंड करंट इन रॉड। एक एक करके करें, फाइंड मोशनल EMF एंड करंट इन रॉड। तो इस रॉड को देखो, इसकी लेंथ कितनी है L, मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी V0, और सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेंथ Y में, वेलोसिटी X में, मैग्नेटिक फील्ड Z में, तो सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो EMF कितना होगा, BVL हो जाएगा। तो मोशनल EMF हमको मिल गया, मोशनल EMF कितना हो गया, BVL हो जाएगा। फिर पूछा है करंट इन रॉड, बच्चों करंट इन रॉड पूछा है, करंट इन रॉड पूछा है, तो यार करंट इन रॉड के लिए इसको हम एक बैटरी मान लें, इस रॉड की जगह हम इसको एक बैटरी मान लें, यहाँ पर इसको एक बैटरी ऐसा ट्रीट कर लें, ऐसे, और इस बैटरी का EMF कितना है, E हो जाएगा, वेयर E इज इक्वल्स टू BVL। और ध्यान से देखो, इस रॉड का कुछ रेजिस्टेंस भी है R, तो उसको हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, चलो स्मॉल है, बोलो सही। तो ये एक बैटरी हो गई जिसका EMF E है और जिसका रेजिस्टेंस R। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकला, इधर गया करंट I, यहाँ गया, वापस यहाँ आ गया। तो अगर हमसे कोई करंट पूछे तो बच्चों करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा, E अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, इंटरनल मतलब रॉड का खुद का, तो E अपॉन R प्लस R, ये हो गया अपना करंट, E अपॉन R प्लस R। तो हम बोल सकते हैं E कितना है, BVL, तो BVL अपॉन R प्लस R, ये करंट हो गया, ये EMF, दो चीजें मिल गई। सेकेंड पार्ट में है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद कांस्टेंट V0। इसको समझो जरा, ये असली सवाल हुआ। पहला दूसरा पार्ट तो बड़ा ही आसान था, इंड्यूस्ड EMF BVL हो जाएगा, मोशनल EMF BVL हो जाएगा, मोशनल EMF में BVL हो गया, और करंट हो जाएगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रॉड का रेजिस्टेंस R, बाहर का कैपिटल। अब पूछा ये क्या, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विद कांस्टेंट V0, ये क्या मतलब हुआ, जरा आओ देखो। ये जो रॉड है जिसको आपने बैटरी बना लिया थोड़ी देर बाद, ये जो रॉड है इसको ध्यान से देखो, इस टाइम
इस रॉड में करंट दौड़ने लगा I, ठीक है, और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, इसकी लेंथ कितनी है L। सो इट इज लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा है इसके ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा था चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, याद दिला देते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला था I इंटू एल क्रॉस बी, याद आया। अब यहाँ देखो लेंथ वेक्टर y में है, b वेक्टर z में है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो आप बोल सकते हो I L B sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1, सो I B L, ये फोर्स लगेगी, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। यानी इस रॉड पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है क्योंकि इसके अंदर करंट आया। देखो कहानी है, क्योंकि ये मूव किया तो इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ तो करंट आया। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगी। इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में, जिधर पाम जाए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद आया, एक पल का जीना वाला डांस सिखाया था हमने आपको कि राइट हैंड का पाम खोल लो, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में, जिधर पाम जाए वो फोर्स का डायरेक्शन। यानी इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी Fm। अब ध्यान से देखो, रॉड आगे बढ़ना चाहता है v0 वेलोसिटी से। ये हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विद कांस्टेंट v0। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि पीछे की तरफ फोर्स लगेगी तो पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करता जाएगा और थोड़ी देर बाद रॉड जाकर रुक जाएगा। एक्चुअली तो यही होगा ना भाई, पीछे क्या हुआ, जैसे ये इसमें करंट आया वैसे इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अपने आप अंदर ही अंदर। हमने सिर्फ रॉड को थोड़ा सा मूव करा के छोड़ दिया, v0 वेलोसिटी देके छोड़ दिया। जैसे ही v0 वेलोसिटी दिया, इसमें करंट आया, करंट आते ही इस पे एक फोर्स लगने लगी, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स। कितनी का फोर्स लगी, IBL। अब ये फोर्स लगेगी तो धीमे 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 रुक जाएगा, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से। कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलती है, जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो, यानी उसके ऊपर फोर्स 0 हो। तो इतनी फोर्स इधर लग रही है, उतनी ही फोर्स हम इधर लगा दें, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन। कितनी लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, IBL, अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ लगानी पड़ेगी हमें। इधर ही मोशन कर रहा है। अब नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। यहां से I की वैल्यू पुट कर दो, ये आपने निकाल चुके हैं, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितनी हो गई I की वैल्यू, EMF कितना है, सॉरी I की वैल्यू कितनी है, BVL अपॉन R प्लस R। तो यहाँ BVL अपॉन R प्लस R रखोगे और BL से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस। इतनी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो रॉड मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। अब ये देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाएंगे। फोर्स कितनी आई यहां लिख लो, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस R। ये फोर्स है, इसको मिटा दें हम, जो बनाया है बना लो, इसको बनाना हो तो। सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, है ना। ये नई चीज आपको मिली कि इस रॉड को लगातार मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए होगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात भी है, इस रॉड में करंट बन रहा है यानी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। कहां से आ रही है, आप v0 वेलोसिटी देके चले गए बाजार में चूहा खरीदने और इसमें बढ़िया करंट बनेगा। आप v0 वेलोसिटी देके चले गए, इसमें करंट बना, यहाँ बल्ब लगा है, रेजिस्टेंस की जगह जल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। कुछ एनर्जी इनपुट दोगे तो एनर्जी आउटपुट मिलेगा ना। इसलिए हमें लगातार इसको फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा। जब तक खींचते रहोगे तब तक ये मूव करता रहेगा, जब तक मूव करता रहेगा तब तक मोशनल ईएमएफ और करंट मिलेगा और तब तक ये बल्ब जलता रहेगा। कुछ पावर इनपुट दोगे तब पावर आउटपुट मिलेगा। नोट कर लिया, फिर बताएं, छाप लिया, बढ़े आगे। ओके, अब हमसे कहा है पावर इनपुट और पावर आउटपुट बताइए। जरा देखो, पावर इनपुट, तो पावर इनपुट कौन करेगा भाई, पावर इनपुट कौन करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स,
यही तो हम पावर इनपुट दे रहे हैं, जिसकी वजह से पावर आउटपुट आपको बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम वर्क डन निकालते हैं, तब पावर निकलेगा। सो वर्क डन बाय F external when rod moves dx distance, मान लेते हैं रॉड कितना चला है, dx डिस्टेंस चला है, ठीक है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू dx। डायरेक्शन देख लो सेम ही होगा, इसी तरफ चलेगा, है ना। f डॉट dx f dx cos 0 f एक्सटर्नल dx। इतना वर्क डन आपने किया। अब आप पावर निकालना चाहते हो, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी dw बाय dt, ये होता है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी f एक्सटर्नल dx अपॉन dt। dx बाय dt क्या बन गया, रॉड की वेलोसिटी बाय dt टाइम में वो dx डिस्टेंस आगे बढ़ा, वेलोसिटी रॉड कितनी होगी, dx बाय dt। सो पावर इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल इनटू v नॉट बोल सकते हैं, और इसको पावर इनपुट बोल देते हैं pi। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw। वर्क डन हमने कितना निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लिया dx है, यही तो पावर इनपुट है जो हम फोर्स लगा के, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा के जो वर्क कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इस पावर इनपुट। फोर्स एक्सटर्नल कितनी थी हम निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर प्लस आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर प्लस आर, वी नहीं, वी नॉट है नहीं, वी नॉट है नहीं, इसकी वेलोसिटी अपॉन आर प्लस आर, और साथ में यहाँ क्या लिखा है, वी नॉट भी से लिखा है, तो वी नॉट का वी स्क्वायर हो जाएगा, सो यू विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। ये हो गया पावर इनपुट। पावर इनपुट कितना मिल रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। क्लियर है, नोट कर लें, पावर आउटपुट निकालते हैं। आइए पावर आउटपुट देखिए, तो पावर आउटपुट आपको कहां मिलेगा, रेजिस्टेंसेस में मिलेगा। पावर आउटपुट आपको कहां मिलेगा भाई, रेजिस्टेंसेस में मिलेगा। दो रेजिस्टेंस है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, दोनों में मिलेगा आपको। तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस में कितना होता है पावर, आई स्क्वायर आर, तो इसमें हो जाएगा आई स्क्वायर आर प्लस इसमें हो गया आई स्क्वायर आर, बोलो इतनी पावर स्पेंड होगी, इसमें आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये होती है ना पावर। तो आई स्क्वायर कॉमन हो गया, आर प्लस आर, आई की वैल्यू कितनी है, बी वी एल अपॉन आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू पुट कर दो, बी वी एल अपॉन आर प्लस आर, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसका स्क्वायर इंटू आर प्लस आर। ध्यान देखो क्या आने वाला है, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, वी नॉट, इसको वी नॉट बोले, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये कितना है आर प्लस आर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यही मिलेगा एक्सप्रेशन। देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, एक कैंसिल, ये यानी पावर आउटपुट भी यही आ रहा है, कितना, बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना आपने पावर इनपुट दिया उतना ही पावर आउटपुट आपको रेजिस्टेंस में मिलेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको खींचते जाओ, वर्क करते जाओ, आपको यहाँ पे एनर्जी मिलती जाएगी। यानी इस पूरे मोशनल ईएमएफ की कहानी में ध्यान से देखो क्या हो रहा, कि इस पूरे मोशनल ईएमएफ की कहानी में मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी बोलना चाहो तो बोल लो, इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे भी वैलिड है। क्लियर, क्लियर है, मिटा दें, ओके। चलिए अब लेते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल लेते हैं ये। मान लीजिए पिछला वाला ही सवाल है, थोड़ी कहानी आगे बढ़ाएंगे इसमें, सारी कहानी सेम है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंसलेस रॉड, ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है, मास M है, रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, इस रॉड को मूव करा दिया विथ वेलोसिटी v0, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी अंदर की तरफ, कितनी b, ठीक। अब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ध्यान से, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ये हमने कहानी दी है t इज इक्वल्स टू 0 की, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। एक बात बताओ, कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद ये रॉड आगे जाके रुक जाएगा, है ना। आप देख चुके हो ना, इसमें करंट आएगा, फिर इसमें करंट आएगा, फिर करंट आएगा तो इस तरफ एक फोर्स आएगी, फोर्स आएगी, धीमे धीमे रॉड रुक जाएगा, ठीक है, कभी ना कभी। हमसे कहा कि टाइम, सम टाइम t इज इक्वल्स टू t पे रॉड की वेलोसिटी घटते हुए v होगी। रॉड की वेलोसिटी घटेगी, सबको फील है, इसमें करंट आएगा, फिर करंट आएगा तो फिर इसमें एक फोर्स लगेगी, वेलोसिटी घटते हुए टाइम t पे v होगी। अब सवाल सुनो, फाइंड फर्स्ट पार्ट, इंड्यूस्ड EMF, मोशनल EMF को इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, एंड करंट व्हेन वेलोसिटी of rod is v. Second point, find acceleration at this instant, इस टाइम पे रॉड का एक्सेलरेशन बताओ। थर्ड पॉइंट, राइट v as function of t, टाइम के फंक्शन के साथ। फोर्थ पॉइंट, राइट v एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ उसको बोल देते हैं x। लास्ट पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉड before stopping, रुकने से पहले रॉड ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये सारे पॉइंट्स आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई करें एक बार, ट्राई करें। कितना डिस्टेंस कवर करेगा रॉड रुकने से पहले? शुरू करें। पहला पार्ट, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। पहला पार्ट, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, बड़ा आसान है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ कितना हो जाएगा इस रॉड में? BVL हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? कैसे बना सकते हो आप इसको? BVL को कहाँ बनाया जाए? अभी बनाते हैं ये। एंड करंट कितना हो जाएगा? करंट भी बड़ा आसान है, I इज इक्वल्स टू E बाई R प्लस R लगा दोगे। इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R। अरे भाई ये एक्सेल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका जवाब देखोगे, इस इंस्टेंट पे बोला है ना, सारी कहानी इस इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेल बन गया, इसका रेजिस्टेंस R, यहाँ से करंट I जाएगा, है ना। तो करंट I कितना हो जाएगा? EMF अपॉन R प्लस R। EMF की वैल्यू कितनी है? BVL, तो आप बोल दोगे BVL अपॉन R प्लस R, है ना। इस टाइम पे पूछिए ना जब रॉड की वेलोसिटी V है, V0 पे नहीं पूछा। जब वेलोसिटी V हो गई है तब EMF और करंट पूछा इस जगह पे। तो इस जगह पे EMF कितना हो जाएगा? BVL, करंट कितना हो जाएगा? EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हो गया ये पार्ट। फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे रॉड का एक्सेलरेशन निकालना है। इस इंस्टेंट पे यार, इस इंस्टेंट पे रॉड के ऊपर देखो फोर्स कितनी लग रही है। ये रहा रॉड, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस टाइम? V है। इसमें करंट कितना दौड़ रहा? I दौड़ रहा। किस में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। B, लेंथ कितनी है रॉड की? L। तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हो। कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? IBL। ये लगेगी IBL। इस बार हमने कोई फोर्स इसको नहीं दी जिसकी वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। पिछली बार हमने फोर्स लगा के
कहा था कि चलो तुम चलते रहो। इस बार कोई फोर्स लगी ही नहीं, इसीलिए धीमे 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 इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। v नॉट से घटते घटते v हुई और v पे पूरा एनालिसिस करवा रहा है हमसे। v पे EMF पूछा, v पे करंट पूछा, EMF बाय रेजिस्टेंस कर दिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस टाइम इसका एक्सेलरेशन कितना है रॉड का। रिटार्डेशन होगा असल में, तो इसकी वेलोसिटी घट रही है, तो IBL लगा दिया। अच्छा I की वैल्यू कितनी है, पहले ऑफ फोर्स तो निकाल लें। I की वैल्यू कितनी है, ये रही। सो BVL अपॉन R प्लस R रख दो। BVL अपॉन R प्लस R रखोगे तो मिलेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस R। ये तो फोर्स मिली, इतनी फोर्स मिली तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास। किसका मास, रॉड का मास भैया। रॉड की एक्सेलरेशन देखा, रॉड का मास दे रखा है तो लगा दो। तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M इंटू R प्लस R। लो आपको मिल गया एक्सेलरेशन। Acceleration of rod at this instant is equals to B square L square V upon M into R plus R। फिर क्या कह रहा है, write V as function of t। वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो। वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, तो कह रहा है फंक्शन ऑफ टाइम लिख के दिखाओ कैसे घट रही है टाइम के साथ। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप रॉड रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर आएगा, IBL sin 90 लगाना होगा, है ना। लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल। ये हमने I का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दिया इसमें। फिर हमने कहा एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, और ये एक्सेलरेशन इसका मिल गया। इसका एक्सेलरेशन देखो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, समय के साथ घटता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल है। समय के साथ वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, राइट V एज फंक्शन ऑफ t। आओ ट्राई करते हैं। राइट V एज फंक्शन ऑफ t, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया है, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M इंटू R प्लस R। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना चाहिए हमको? बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन किस तरफ मिलेगा, पीछे की तरफ मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M इंटू R प्लस R। क्लियर है माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे। अब आपको इस क्या निकालना है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, dv बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन M इंटू R प्लस R। यहाँ से v वाले टर्म को एक तरफ करो, dv बाई v इज इक्वल्स टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M R प्लस R इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी v नॉट है, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी v नॉट, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। तो log v, v नॉट से v तक। यहाँ माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M R प्लस R बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। बोलो सही, कुछ मिस हो रहा है, नहीं सही। वेलोसिटी को इस तरफ लगा के, और टाइम को कहां से कहां ले जाना है, 0 से लेके t तक। जब आप यहाँ रखोगे तो आएगा log v माइनस log v नॉट, log a माइनस b क्या बनता है, log a अपॉन b। तो ये बन जाएगा log v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर t अपॉन M इंटू R प्लस R। बोले बोलिए। अब यहां से आप बोल सकते हो v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर, v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर t अपॉन M इंटू R प्लस R। फिर यहां से v इज इक्वल्स टू v नॉट टाइम्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। सो फाइनली यू विल गेट v is equals to v naught e की पावर माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर t अपॉन m इंटू r प्लस r। ये हो गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विद टाइम, e की पावर माइनस t, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम का कोई आपसे ग्राफ बनाने को कह दे तो वेलोसिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। v is proportional to e की पावर माइनस t। क्लियर है। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल चुका है। राइट v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, v इज इक्वल्स टू v नॉट e की पावर माइनस, देखो यहाँ से v बाई v नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर ये हो जाएगा, फिर v इज इक्वल्स टू v नॉट टाइम्स ऑफ दिस।
वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम t, यहाँ कहीं लिख रहे हैं इसको, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम t, v इज इक्वल्स टू v नॉट e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t अपॉन m इंटू r प्लस r। एक्सेलरेशन माइनस क्यों लिखा समझ में आया होगा सबको, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इधर, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट, असल में रिटार्डेशन है इसलिए। तो ये भी काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। राइट v एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, और ये भी कर लेते हैं, मिटा दें इसको। ओके, राइट v एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस जगह पे जब टाइम 0 है तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू 0 है। ये मान के कहानी स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने आपको 11th में कई बार सिखाया था, v dv by dx भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। एक होता है dv by dt, एक v dv by dx, ये भी एक्सेलरेशन है, कुछ नहीं है, dv by dt है, इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx by dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी v dv by dx लिख सकते हैं। dv by dt को dx dx से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, dx by dt क्या बन गया, वेलोसिटी v dv by dx। सो एक्सेलरेशन के लिए आप लिखेंगे v dv by dx इज इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v अपॉन m इंटू r प्लस r। यहाँ से v से v मर जाएगा, यहाँ से dv इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस आर, सब कांस्टेंट है, इंटू dx। इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, x इज इक्वल्स टू 0, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तब वेलोसिटी v नॉट है। जब डिस्प्लेसमेंट कुछ x है, मान लेते हैं यहाँ आके डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया किसी टाइम t पे, तब वेलोसिटी v है। dv का इंटीग्रेशन करोगे v आएगा, v नॉट से v तक, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस आर, सब बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x आएगा, कहां से कहां, 0 से लेके x। दिस विल बिकम v माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस आर इंटू एक्स। यहाँ से v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, v नॉट उधर जाके पॉजिटिव, v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपॉन एम आर प्लस आर। ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इन टर्म्स ऑफ x। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ो। लास्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉड बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले रॉड कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, रुकने से पहले रॉड कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, यहीं से हो जाएगा। जब रॉड रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मान लेते हैं टी टाइम पे ही रॉड रुक गया तो उसकी वेलोसिटी को 0 कर दो। अरे तो v तो एट एनी टाइम है ना, जब रॉड रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देख, जब रॉड रुकेगा, व्हेन रॉड स्टॉप्स, एक टाइम तो रुक ही जाएगा ना, इधर भैया फोर्स लग रही है ना, आई भी है, तो उसके ऐसे धीमे धीमे, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं बैलेंस करने के लिए। When rod stops तो उसकी वेलोसिटी 0, यहाँ पे v की वैल्यू 0 रख लो, 0 इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर x अपॉन m r प्लस r। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, ये v नॉट इधर आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m v नॉट r प्लस r अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर। इतने डिस्टेंस मूव करने के बाद रॉड रुक जाएगा। अब ये सवाल जब कॉम्पिटिशन में आएगा तो सीधा सवाल होगा, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच द रॉड स्टॉप्स। ऐसे नहीं, पार्ट वाइज नहीं कराएगा, मैंने आपको पार्ट वाइज कराया। वो सीधा क्वेश्चन देंगे, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच रॉड स्टॉप्स। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इसके अंदर करंट देखना होगा, करंट देखने के बाद इसमें फोर्स देखनी होगी IVL, फिर एक्सेलरेशन निकालना होगा, फिर एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखेंगे, vx का एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसमें v को 0 पुट करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच रॉड स्टॉप्स। तो मैंने आपको एकदम स्टेप वाइज कराया, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, मोशनल ईएमएफ BVL, फिर करंट निकाला, फिर हमने कहा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी लगी इस पे, IVL, फिर फोर्स से एक्सेलरेशन आया, फोर्स अपॉन मास लगा के वो आया ये, फिर हमने कहा इस एक्सेलरेशन की वजह से हम वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन को dv by dt रख दिया, v को दल लाए, dv by v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट मारा,
एक्सप्रेशन मिला ये। फिर हमने कहा कि हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x चाहिए, तब हमने कहा इसी एक्सेलरेशन को आप v dv by dx लिख सकते हैं, v dv by dx, v कैंसिल हो गया, फिर इंटीग्रेट किया तो v और x का ये एक्सप्रेशन आया। फिर हमसे कहा डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉड बिफोर स्टॉपिंग, हमने कहा जब रुकेगा तब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और उस टाइम डिस्टेंस कवर्ड को हम x मान सकते हैं और x की वैल्यू है। क्लियर है? चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं रेल प्रॉब्लम से? बहुत बढ़िया, क्लैरिटी आ रही है कॉन्सेप्ट में, बहुत बढ़िया। चलिए एक आखिरी सवाल रेल प्रॉब्लम्स का। इस बार हम वर्टिकल रेल ले लेते हैं, कुछ नया करते हैं। हमने यहाँ पे एक वर्टिकल रेल ले ली, ठीक है, हमने वर्टिकल रेल ले ली। दिस रेल इज अगेन फ्रिक्शनलेस एंड जीरो रेजिस्टेंस। इस बार कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर नहीं लगाया, कैपिटल आर, सिर्फ एक रॉड है, ये स्लाइडिंग रॉड। इस रॉड की लेंथ एल, मास एम, रेजिस्टेंस आर, ये पी, ये क्यू। इस रॉड को हमने छोड़ दिया, स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग रॉड है, स्लाइड करेगा। अब ये वर्टिकल हमने फ्रेम में रखा है, तो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, ये नीचे की तरफ गिरेगा। सो रॉड इज फ्री टू फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी रॉड का मोशन खुद होगा। इस बार हमें मोशन कराने की जरूरत नहीं है। इसको एनर्जी कौन देगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी ऐसे, डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसका हम लेते हैं बी, हमने बी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, ठीक है। अभी इनिशियली मान लेते हैं ये जो सिचुएशन दी है ये t इज इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है। t इज इक्वल्स टू 0 पे रॉड हमारा रेस्ट से रिलीज किया गया है। अब रॉड को रिलीज करोगे तो क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगी, ये नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन। और जैसे ही ये मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये रॉड से क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी t टाइम के बाद, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, इस पे एक्सेलरेशन लगेगा, डर नीचे गिरेगा। मान लेते हैं कि किसी t टाइम के बाद t इज इक्वल्स टू t पे इस रॉड की वेलोसिटी v हो गई नीचे की तरफ, इस तरफ v वेलोसिटी। अब हमसे कहा है फाइंड आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद हमसे कहा फाइंड करिए, या ऐसे लो फाइंड फर्स्ट पार्ट EMF and current in rod when velocity is v. Second part, net downward acceleration of rod at this instant, net downward acceleration of rod at this instant। और एक और पार्ट इसमें आएगा, थर्ड पार्ट, which is very important, after some time the velocity of rod becomes constant। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलेंगे vm, फाइंड vm। चलो किया जाए, आराम से चलते हैं। एक रॉड है, लेंथ l, मास m, रेजिस्टेंस स्मॉल r। इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेल का फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस रॉड को छोड़ा, t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, ये नीचे की तरफ गिरने लगा। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो गई। इस जगह पे हमसे पूछा है रॉड में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ है और रॉड में क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये इसकी लेंथ, ये वेलोसिटी और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अभी भी,
इस बार वेलोसिटी y में आ गई, लेंथ x में हो गया और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड z में। लेंथ x में, वेलोसिटी y में, मैग्नेटिक फील्ड z में, भी सब परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ अभी भी कितना होगा अपना BVL होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके अंदर जो ईएमएफ बन रहा होगा अभी भी ईएमएफ कितना बनेगा, BVL बनेगा। अब बात आती है कि ये रॉड बैटरी की तरफ बिहेव करेगा तो किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, तो मैंने कहा V क्रॉस B। देखो V किधर है इस बार, तो नीचे है, तो V नीचे और B किधर है, बाहर की तरफ से, तो V से B चलना है, V क्रॉस B, V क्रॉस B। V किधर है, देखो नीचे, और B किधर है आपकी तरफ, तो V से B चलना है, V से B, V क्रॉस B। तो थंब देखो इधर जा रहा है, यानी इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। यानी अगर मैं बैटरी बनाऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। और इसमें रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं हम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसको बोल दें R प्लस। ये वाला टर्मिनल यानी जिसको P बोल रहे हो, P वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा, Q वाला लोअर पे। V क्रॉस B, देखो V नीचे की तरफ, B सामने की तरफ, V क्रॉस B इधर बना लिया हमने। क्या फिर हमसे करंट पूछ रहा है कितना होगा, ऊपर देखो सब रेजिस्टेंस लेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जोड़ दो। करंट पूछेगा, करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी पूछ सकता था, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, Q से P की तरफ। क्या करंट कितना हो जाएगा, करंट निकालना हो EMF अपॉन रेजिस्टेंस। इस बार कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ R। EMF कितना है, BVL बाय R। BVL ही क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो करंट तक कहानी हो गई, करंट तक कहानी हो गई, कितना मिल रहा है, BVL बाय R। पूछ रहा है नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड क्या होगा इस इंस्टेंट पे। चलो करते हैं, यहां से हमें EMF मिल गया BVL, करंट मिल गया BVL बाय R। नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड पूछ रहा है, आओ देखते हैं। ये रहा रॉड, ये रहा रॉड, इस रॉड में करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है I, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। रॉड पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक रॉड पे एक्सटर्नल फोर्स इस बार लग रही है, ध्यान से देखो, जो रॉड का मोशन करा रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, रॉड का मास कितना है m, तो नीचे की तरफ एक फोर्स mg लग रही है। और क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कितनी फोर्स लगेगी, F मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। अब लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना एंगल है, ये रहा लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर, इनके बीच में एंगल अभी भी 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है लेंथ और B। तो LB sin 90 लगाओगे तो IBL ही आ जाएगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स IBL आएगा, बोलो L क्रॉस B है ना, तो ये रहा L वेक्टर, ये रहा B वेक्टर, एंगल 90, LB sin 90 sin 91 IBL। इसका डायरेक्शन निकालना है, राइट हैंड खोलो, राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को करंट के डायरेक्शन में, पाम से फोर्स का डायरेक्शन। राइट हैंड खोलो, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, थंब को करंट के डायरेक्शन में, पाम से फोर्स का डायरेक्शन, यानी इस पे ऊपर की तरफ लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट। नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यानी ये खुद मान रहा है कि ये फोर्स इससे बड़ी है, सो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ रॉड। नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, mg माइनस fm अपॉन m, यानी A इज इक्वल्स टू mg माइनस fm कितना है, IBL। I की वैल्यू कितनी है, BVL। जरा fm को निकालते हैं, fm होगा अपना IBL, कहाँ लिखूं, ये लिखते हैं, fm होगा IBL, और I की वैल्यू कितनी है, BVL बाई R, हो जाएगा B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R। यहाँ पुट करते हैं B स्क्वेयर L स्क्वेयर V अपॉन R, इस पूरे को M से डिवाइड करेंगे, ये नेट फोर्स हुई, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, इसको M से डिवाइड करोगे तो यहाँ से M कट जाएगा, यहाँ M आ जाएगा, बोलो सही है, करके देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई M,
यहाँ से m कैंसिल, यहाँ m आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ रहा g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। ये आ रहा एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एट दिस इंस्टेंट, g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, एम जी माइनस ये फोर्स, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डिवाइडेड बाई मास, नेट फोर्स अपॉन मास, m से m कैंसिल और यहाँ एम आर। सो नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आपको मिल गया g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट। कुछ समय बाद रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, या वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रॉड का एक्सेलरेशन 0 हो गया। पूछा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, सुनो ध्यान से। यहां से देखो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, g माइनस दिस। रॉड जब नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे ही है। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक टाइम इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो g के, ये टर्म g के बराबर होगा, g के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन 0, यानी उस जगह पे जाकर हम बोलेंगे कि नेट एक्सेलरेशन 0 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको दूसरे तरह से समझ सकते हो, जैसे जैसे रॉड नीचे गिरेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, नेट एक्सेलरेशन तो नीचे, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ेगी, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी एक टाइम ये फोर्स इसको इक्वेट कर देगी, और जब ये फोर्स इसको इक्वेट कर देगी तो उस टाइम बॉडी पे नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट, उस टाइम की वेलोसिटी को वीएम बोला है। समझते आइए इसको। अगर हम एक्सेलरेशन का यही एक्सप्रेशन यूज करें, ये तो किसी भी इंस्टेंट का है जब वेलोसिटी v है टाइम t पे, तो हम बोल देते हैं कि इस टाइम पे जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा तब बॉडी की वेलोसिटी इन्होंने कांस्टेंट बोली vm के ऊपर, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख दो, इज इक्वल्स टू g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वीएम अपॉन एम आर। यहाँ से vm की वैल्यू आप निकाल सकते हो mgr अपॉन बी स्क्वायर इस कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसके बाद रॉड नीचे मूव करेगा, शुरू में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ईएमएफ बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर वाली बढ़ती जाएगी, एक टाइम वो मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगी, तब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी, उसके बाद रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता जाएगा। बोलो क्लियर है? नीचे की तरफ फोर्स mg लगती रहेगी, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स IBL लगती रहेगी, दोनों दूसरे को कैंसिल। इस वाले सवाल में कोई पूछे कि मैकेनिकल वर्क तो हम कर ही नहीं रहे, रॉड अपने आप मूव कर रहा है, तो हम नहीं कर रहे तो अर्थ कर रही है, इसको अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी से खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? तो यहीं पे ये वाला लेक्चर हम करते हैं समाप्त, जिसमें आपने सीखा रेल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसके और क्वेश्चंस लगाइए, किताब को खोलिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।